एक क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट सेक्शन में। बोल लो, पहले तुम ही बोल लो। हाँ, हो गया। हाँ, अच्छा, ठीक है। और तपस्या का जो पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि फोकस सेट कर दो। अंदर की तपस्या सिर्फ वही कर पाता है जिसका बाहर से काम खत्म हो गया हो। नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक जो है वो एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट सेक्शन में पूछा गया है। क्वेश्चन है तपस्या क्या होती है और तपस्या कैसे करनी चाहिए, कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में पूरा तपस्या ही तपस्या बात किया जाएगा, तपस्या को अच्छी तरह से देखा जाएगा, ठीक है, कुछ बाकी ना रहने पाए। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि कुछ बाकी ना रह जाए, सबका सब एक ही बार में देख के ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो तपस्या क्या है? सिंपल सा चीज़ है। देखो क्या है ना कि मैं किसी बाबा इन लोग की तरह बात नहीं करना चाहता। मैं आप लोग के बीच का हूँ। हाँ, तो आप लोग के बीच की ही तरह से बात करना चाहता हूँ मैं, ताकि सबको बहुत इजीली समझ में आए, ठीक है ना। बाबा लोग बोलते हैं ना इस तरह से, तपस्या नाम च करोति, पता नहीं क्या क्या। तो उतना फालतू दोहा हुआ के लिए अपने पास जगह नहीं है। सिंपल बात करेंगे ताकि सबको समझ में आए। नहीं तो बोलने का मकसद ही क्या भाई, जब किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं रुक रहा है वहाँ पे, तो बोलने का मकसद क्या है। तो कुछ बोलने का ऐसा तरीका होना कि कोई भी आम आदमी भी सुने ना तो वो रुक जाए, उसको लगे कि हाँ उसके बीच की बात हो रही है। तो तपस्या क्या है? सिंपल सा चीज़ है। तपस्या यानी किसी एक चीज़ पे फोकस करना, चाहे जो भी कुछ पाना हो, उसको पाने के लिए जो फोकस को एकाग्र करके, अनवेवरिंग, मतलब फोकस आपका डगमगाए नहीं, फोकस आपका मतलब भटके ना, अलग अलग चीज़ों में भटक न जाए आपका फोकस। लालचियों की तरह ऐसे चल रहे हैं अपना, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कहीं जाना है मान लो, तो अब लगातार चलना शुरू करोगे तभी ना वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचोगे। लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए से बी तक जाना है, 10 किलोमीटर की दूरी है, तो अब लगातार चलना नहीं शुरू करते। चलना शुरू करेंगे, रास्ते में कोई दुकान दिखा रुक जाएंगे, फिर कोई दुकान दिखेगा रुक जाएंगे, फिर कुछ दिखेगा मेला रुक जाएंगे, धूप लगेगी रुक जाएंगे, पानी बरसेगा रुक जाएंगे, ठंड लगेगी रुक जाएंगे। हाँ, ए से बी यानी 10 किलोमीटर की दूरी में इतने सारी चीज़ें दिखेंगी, इतने दुकान दिखेंगे, मेला दिखेगा, पता नहीं क्या क्या दिखेगा। ले ध्यान उधर, ले ध्यान उधर, उधर ध्यान, उधर ध्यान, थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा घूम लूँ, थोड़ा सा खा लूँ, थोड़ा पहन लूँ, थोड़ा बात कर लूँ, थोड़ा सो लूँ। तो इतना ध्यान ऐसे भटकता हुआ पता नहीं कब वहाँ 10 किलोमीटर की दूरी पे पहुँचता है वो। देख रहे हैं ना। तो मैक्सिमम लोग इसी तरह चलते हैं। ए से बी तक जाना हो 10 किलोमीटर की दूरी, तो ये नहीं कि एक बार चलना शुरू किए तो सीधा बी पे ही जाके रुकेंगे। कुछ नहीं चाहिए रास्ते में, एक चीज़ नहीं चाहिए रास्ते में, पूरा का पूरा फोकस एकदम बी पे है। वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ पे पहुँच के ही मैं आराम करूँगा या फिर कुछ और करूँगा, लेकिन पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ।
इस तरह से चलने के प्रोसेस को तपस्या कहते हैं। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी कोई चीज़ देखते हैं, कोई दुकान देखते हैं, मेला देखते हैं, हाँ कुछ भी देखते हैं, चलो भाई थोड़ा कर लेता हूँ, पहुँचेंगे। तो पहुँचेंगे तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। अब तुम्हारा फोकस डगमगा गया, तुम लालची हो गए, तुम भूखे हो गए, भोगी हो गए तुम। भोगी जल्दी पहुँचते नहीं है जहाँ पहुँचना होता है उनको, ठीक है ना। तो फोकस को एक जगह सेट कर देना, अनवेवरिंग, बिना उस फोकस को इधर उधर भटकाए किसी दूसरी चीज़ में, एक जगह फोकस को सेट करके उसी पे चलते रहना, इस प्रोसेस को तपस्या कहते हैं, है ना। 10th का बच्चा 10th का एग्ज़ाम देने के लिए एकदम फोकस करके लगता है पढ़ाई करने, क्योंकि उसको 10th पास होना है, तो ये एम हो गया। तो इस एम के लिए फोकस को सेट कर दिया। अब वो ना ज़्यादा दोस्तों से मिलेगा, ना ज़्यादा मार्केट में घूमेगा, हाँ ना ही उसको कोई कपड़ा लत्ता धन दौलत कुछ चाहिए होगा। फोकस सेट है, 10th का एग्ज़ाम पास करना है, हाँ। अब वो बच्चा ज़्यादा खाए पिएगा भी नहीं, ज़्यादा सोएगा भी नहीं, है ना, क्योंकि अब फोकस सेट कर दिया, उसको मालूम है क्या पाना है। तो 10th का बच्चा इस तरह से अपना ध्यान एक जगह सेट कर दिया और अब उस प्रोसेस में लगा हुआ है जब तक तो जो पाना चाहता है वो मिल ना जाए। ये हुआ तपस्या। 12th वाले स्टूडेंट इसी तरह, कॉलेज में अगर एग्ज़ाम पास करना हो इसी तरह, जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना हो तो इसी तरह। तपस्या का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो उसके लिए फोकस को एकदम सेट करके बिना डगमगाए लगातार उसी प्रोसेस में चलते रहो जब तक जो पाना चाहते हो वो मिल ना जाए। इस प्रोसेस को तपस्या कहते हैं। तपस्या यानी क्या? तपना। तो तपस्या यानी तपना, तप रहे हो तुम। तपस्या यानी तपश्चर्या। सबसे बड़ा तपश्चर्या ब्रह्मचर्या ही है। ब्रह्म की तरफ चलना ब्रह्मचर्या कहलाता है। ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म की तरफ चलना ब्रह्मचर्या कहलाता है। और यही चर्या सबसे बड़ा चर्या है। तो सिर्फ ब्रह्म को पाने का चर्या ही सबसे बड़ा तपश्चर्या है। ब्रह्म को पाने का तपश्चर्या यानी क्या? ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म यानी मैं चाहता हूँ ना कि सिंपल से सिंपल तरीके से बोलूँ मेरे भाई लोग, ताकि सबको इजी कॉन्सेप्ट में समझ में आए, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य यानी क्या भाई? तुम खुद को अच्छी तरह जान जाओ, बस खुद को पूरी तरह जान जाओ। हु एम आई का आंसर जान जाओ। तुम्हारे अंदर खुशी है, परम आनंद है, उसको तुम जान जाओ। मुक्ति जान जाओ, मोक्ष जान जाओ। तो हाँ, खुद को पूरी तरह जान जाओ, हो गया ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचारी जो खुद को जानने की तपश्चर्या नहीं करता, वो ब्रह्मचारी हो के भी ब्रह्मचारी नहीं है। और जो ब्रह्मचारी नहीं है लेकिन फिर भी वो सिर्फ खुद को ही जानना चाहता है, वो ना होके भी ब्रह्मचारी है। क्योंकि खुद को जानना ही ब्रह्मचार्य है।
और यही तपस्या सबसे बड़ा तपस्या है। देखो, सिर्फ 2 ही तरह का तपस्या कोई भी इंसान कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह का। पहला तरह का जो तपस्या है वो है कि दुनिया में जो चीज़ें हैं वो पाने के लिए तपस्या करो। हाँ, 10th का एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, जॉब, इंटरव्यू, शादी, गर्लफ्रेंड, पैसा, धन दौलत, नाम, रुतबा, कितना कुछ है ना, ज़मीन जायदाद, पता नहीं कितना कुछ है। तो वो बाहरी चीज़ें हो गई। उसको पाने के लिए जो तुम फोकस सेट करके और उस पर चलते रहते हो और जो वो मिल जाता है, तो ये जो तुम किए, ये हुआ एक तरह का तपस्या, सांसारिक तपस्या। संसार में जितने सारी चीज़ें हैं उनको पाने के लिए, नाम, पैसा, धन दौलत, नेम, फेम, पता नहीं क्या, उन सबको पाने के लिए जो तपस्या किए वो हो गया सांसारिक तपस्या। ये क्षण भंगुर होगा, कुछ समय के लिए मिलेगा, छूट जाएगा। कोई चीज़ मिला, उसकी खुशी कुछ समय के लिए होगी, खुशी ख़त्म हो जाएगी, फिर तुमको किसी और चीज़ के लिए तपस्या करना पड़ेगा। 10th के लिए तुम एकदम फोकस होकर पढ़ाई किए, ख़त्म हो गया क्या तुम्हारा सारा टेंशन, अब कभी नहीं करना पड़ेगा तपस्या। 2 साल के बाद फिर 12th का करोगे, क्योंकि अब वो इम्पोर्टेंट हो गया। फिर कुछ समय के बाद फिर तुम जॉब के लिए करोगे, फिर कुछ समय के बाद शादी के लिए करोगे, बच्चे के लिए चाहत करोगे, पैसा, धन दौलत, नाम के लिए करोगे। हर एक तुम्हारा ये तपस्या समय के अनुसार बदलता रहेगा। बार बार तुमको तपस्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ के लिए तपस्या करना पड़ेगा। और तपस्या का जो पहला, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो यही है कि फोकस सेट कर दो, एक जगह फोकस कर दो। ये चेंज ही नहीं होना चाहिए, कहीं भागना नहीं चाहिए फोकस। ये चीज़ चाहिए तो वही चीज़ चाहिए, और जब तक वो मिल नहीं जाएगा मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। यही कंडीशन सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है तपस्या का। तो फोकस को बांध देना कि लोगों को पसंद नहीं है। लोग फ्री रहना चाहते हैं, जब मन करे तब सोना, जब मन करे तब उठना, जिससे मन करे बात करना, जो मन करे खाना पीना घूमना। लोग फोकस को फ्री रखना चाहते हैं, लेकिन तपस्या का कंडीशन ये है कि फोकस को फ्री नहीं रखना होता है। सेट कर दो एक जगह, एकदम वहीं रहो, चाहे जितना समय लगे वहीं रहो। फोकस नहीं हटना चाहिए, वही चाहिए, बस वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। तो लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए बार बार तपस्या करना किसी को पसंद नहीं आता। तो सांसारिक चीज़ के लिए अगर तपस्या करोगे तो ना चाहते हुए भी तुमको बार बार तपस्या करना पड़ेगा। और तुम लाखों जन्म ले लो, लाखों जन्म तक तुम सांसारिक चीज़ों के लिए तपस्या करो, तब भी तुम पूरा नहीं होगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सांसारिक चीज़ है, इनकी खुशी कुछ समय के लिए होती है, ये चीज़ें कुछ समय के लिए होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें उन पे डिपेंड होती हैं। अगर तुमको कुत्ता ही चाहिए अपने घर में, फोकस सेट कर दियो, मुझे कुत्ता चाहिए, कुत्ता चाहिए, कुत्ता चाहिए, तो अब कुत्ता मिल भी गया तो उसकी खुशी कुछ समय के लिए होगी। कुत्ता मिल भी गया तो बहुत कुछ संभालना पड़ेगा, फैमिली को संभालना पड़ेगा, पैसा मैनेज करना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए सोसाइटी, पता नहीं कितना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो इस तरह से सांसारिक चीज़ जो पाना चाहते हो वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, तो बहुत कुछ तुमको अरेंज मैनेज करना पड़ेगा। तो सांसारिक चीज़ों का यही लक्षण है। तो चाहे तुम जितना भी तपस्या करो सांसारिक चीज़ें पाने का, कभी पूरा नहीं होगे। करके देख लो, आज तक कर तो रहे हो, देखो ना अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों को पाने के लिए तुम अपना फोकस सेट किए हो, मिल गया, तुरंत खाली हो गया होगा कुछ समय के बाद, अब कुछ और चाहिए होगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? तुम देखते हो कि कोई चीज़ है तुम्हारी खुशी का वजह, सांसारिक चीज़, तुम देख लिए कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो अब तुमको दिखता है साफ साफ कि
कि वो चीज़ चाहिए तो उसके लिए मुझे ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इन लोगों को मनाना पड़ेगा, ये सिचुएशन संभालना पड़ेगा, वो अगर मिल जाएगा तो उसके बाद ऐसा होगा तो मुझे वो भी संभालना देखे हो कि नहीं आप, है ना। तो बहुत कुछ झमेला होता है मेरे भाई इस पहले तपस्या वाली चीज़ में। सांसारिक तपस्या जो पहला तपस्या एक तरह से है, उसमें बहुत झमेला है, संतुष्टि नहीं है। अनंत जन्मों तक तुम तपस्या करो सांसारिक चीज़ें, अलग अलग चीज़ें पाने का, संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। तो जो दूसरा तपस्या है, पहला तपस्या हो गया बाहरी सांसारिक चीज़ें, और जो दूसरा तपस्या है वो है इनर, अंदर, अपने अंदर की चीज़ें को पाने का, अपने अंदर की सच्चाई को जानने का जो तपस्या हो गया, वो है सेकंड नंबर का तपस्या। ठीक है ना। तो बाहरी चीज़ तो देख लिए, अब अंदर का तपस्या देखो कैसा है। अंदर का तपस्या कैसा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति देखना है, मोक्ष देखना है, मुझे रियलाइज होना है, मुझे अवेकेंड होना है, लिबरेट होना है, एनलाइटेंड होना है, हु एम आई का आंसर जानना है, मैं कौन हूँ। मेरा नाम अविनाश, ये नाम तो मेरे घर वालों ने रख दिया, लेकिन उन्होंने ये नाम रखा तभी तो जब कोई नाम था नहीं, या फिर नाम था उनको मालूम नहीं था, तो उनको लगा कि यहाँ कोई नाम ही नहीं है तो इसको नाम देना चाहिए, क्या कह के इसको बुलाएंगे, तो उन्होंने एक नाम से बुलाना शुरू कर दिया इसको, अविनाश। तो ये अविनाश तो बस एक साउंड है जो कि किसी और को पसंद आया, उसने वो नाम रख दिया। तुम्हारा भी चाहे जो भी नाम है, राम, किशन, सुरेश, महेश, चाहे जो भी नाम हो आपका वो नाम आपके माता पिता या किसी ने दिया है, लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो यानी कि था नहीं पहले से कुछ नाम। आपका नाम चाहे जो भी हो, आपके माता पिता कुछ और नाम दिए हो तो क्या आप वो नाम हो जाते? ठीक है ना। तो इसका नाम जो सच्चाई वाला जो रियल नेम इसका है, क्या है वो? अविनाश नाम इसका असली नाम तो नहीं है। अविनाश नाम तो किसी और ने पसंद किया, किसी और को अच्छा लगा था, किसी और ने बुलाना शुरू कर दिया, है ना। किसी और ने नाम रखा, उसने रखा, उसका है। तो इसका रियल नेम क्या है? कोई नाम है भी इसका? पता करो। यही हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से इस शरीर में आया, कैसे इस शरीर से निकलूंगा। मरना तो फिक्स है, एक दिन मरूंगा। क्या होता है मरना? मरने के बाद कहाँ जाऊंगा मैं? क्या होगा मेरा? क्या मरूंगा तो दी एंड, खत्म, बुक बंद? कुछ तो होगा। ये शरीर यहाँ गिर जाएगा, मैं शरीर से निकल जाऊंगा। तो अब निकल गया तो अब कुछ और चल रहा है ना भाई। इस शरीर में जब तक हूं तब तक शरीर के साथ का चीज चल रहा है। जैसे ही मरूंगा, ये शरीर यहीं गिरेगा, मैं इस शरीर से अलग हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा शरीर से बाहर, तो इस बॉडी का ना किस्सा खत्म हुआ। मैं तो इस बॉडी से निकल गया, तो अब मेरा तो कुछ और चल रहा होगा। किसी को जानने की इच्छा नहीं है ये सब। और ये सारी चीजें तुम्हारे बारे में है। जैसे पहला चीज दुनिया के बारे में था, सांसारिक चीजों के बारे में था, ये दूसरा चीज तुम्हारे बारे में है। तुम इस शरीर में कैसे आए, इस शरीर से कैसे निकलोगे, मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाओगे, किस रूप में होगे। तुम्हारा नाम किसी और ने रखा, ये उसकी पसंद थी वो नाम, वो साउंड। इसका अपना नाम क्या है?
मुक्ति क्या है, मोक्ष, ये सब चीज़ें अंदरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जानने की का तपश्चर्या ही ब्रह्मचर्या कहलाता है, और यही तपश्चर्या सबसे बड़ा तपश्चर्या है, क्योंकि ये ब्रह्मचर्या है। ब्रह्मचर्या से बड़ा कोई चर्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो तपस्या देख लिए क्या होता है, हाँ, तपस्या का कंडीशन देख लिए ना क्या होता है। अब तपस्या कैसे की जाती है। भाई दो ही तरह से कर सकते हो तपस्या, हाँ, या तो अपने तरीके से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, कहीं से सुना हुआ, कहीं से पढ़ा हुआ, या फिर बहुत गुस्से में आ गए, बहुत तेज में आ गए, मुझे अब जानना है, इस तरह से जिद्दी हो के बैठ गए, तो ये एक तरह से हो गया। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने विवेक के अनुसार तुम तपस्या करना शुरू किए, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर कोई सवाल उठा, तुम चले गए कहीं पे, पहाड़ पे, जंगल में, गुफा में कहीं चले गए और लगे ध्यान लगाने अपने ऊपर, तो ये तुम्हारा अपना हो गया एक तरह से। और जो दूसरा तरीका है तपस्या करने का, वो है जो पहले से कर चुका हो उसकी मदद लो, उनको बोलते हैं गुरु, ठीक है ना। गुरु की मदद लो तपस्या करने के लिए, क्योंकि गुरु वो तपस्या कर चुका है, पार कर लिया, तो उसको एक एक चीज़ मालूम है, एक एक भेद मालूम है, कब क्या होता है। जो हाँ तपस्या करना शुरू किया तो क्या क्या चेंज आता है, क्या इफेक्ट डालता है, मन कैसे विचलित होता है, दिमाग कैसे परेशान करता है, उस कंडीशन में कैसे इसको शांत रखें, किस पोस्चर में बैठें तो शरीर कंट्रोल में रहता है, कौन सा पोस्चर, कौन सा आसना, हाँ, कौन सा क्रिया, ये सारी चीज़ें गुरु बताता है, ठीक है ना। तो दो ही तरीका है, या तो अपने आप से जिद्द करके, जिद्दी होके एकदम फोकस करके बैठ जाओ, दूसरा गुरु की मदद लो, ठीक है ना। और कोई तीसरा तरीका है ही नहीं तपस्या करने का, या तो तुम खुद से करोगे अपने विवेक से, या फिर तुम किसी और की विवेक की मदद लोगे। किसी और की विवेक की मदद जिससे तुम ले रहे हो, उनको उसको कहते हैं गुरु, ठीक है। तो अगर तुमको जल्दी पहुंचना है कहीं, तो अच्छा रहेगा उसकी मदद लो जो ऑलरेडी पहुंच चुका है ना, क्योंकि वो अब तुमको बहुत मदद करेगा, शॉर्टकट बताएगा, ये जल्दी से जल्दी तुमको इजी तरीके से तुमको वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। कोई भी खटक होगी, कोई भी सवाल उठेगा, उसका जवाब वो दे के तुमको जल्दी से उस सवाल से फ्री कर देगा, ताकि तुम और तेज आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर तुमको लग रहा है समय कम है और जल्दी पहुँचना है, तो गुरु की मदद लो। लेकिन अगर तुमको समय में से मतलब नहीं है, जल्दी पहुंचने से मतलब नहीं है, जिदियाए हुए, तो अपना बैठे रहो। अपना बैठे रहोगे तो तुमको अब बहुत कुछ खुद ही पता करना पड़ेगा। अच्छा, ये करने से ये होता है, अच्छा इस तरह हाथ कर देने से सांस इस तरह चलने लगता है, इस तरह हाथ कर देने से सांस इस तरह चलने लगता है। बस इतना सा कर देने से सांस का पैटर्न चेंज हो जाता है। देखो, आप करके देखो ना, पहले हाथ को ऐसे रखो और फील करो सांस कैसे चल रहा है, इस पाइप से लंग्स में कैसे जा रहा है। और फिर दोनों हथेली को ऐसे कर दो, देखो चेंज हो जाएगा, आप फील कर सकते हो। तो अब तुम अगर खुद से कर रहे होगे तपस्या, तो अब इतना मामूली सा चीज़ तुमको खुद से देखना पड़ेगा, हाँ, तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। हो सकता है बहुत सारी गलतियां भी कर दो, जिससे कि कुछ और होने लगे शरीर में, तो अब उसको ठीक करोगे। समझो क्या कह रहा हूँ ना मैं। तो अगर तुम्हारी मर्जी है, अगर इस तरह करना हो तो इस तरह करो। बहुत सारे गुरु लोग हैं जो कि सेल्फ रियलाइज्ड हैं,
लेकिन अगर समय कम है, जल्दी पहुंचना है, इजी तरीके से पहुंचना है, तो गुरु की मदद लो, क्योंकि वो देख चुका है, एक एक चीज़ देख चुका है, वो बता देगा बहुत आराम से। ठीक है ना? एक लोभी, एक भोगी कभी भी ये दूसरा नंबर वाला तपस्या नहीं कर पाता है। अंदरूनी तपस्या, इनर तपस्या, खुद को जानने का तपस्या, मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, रियलाइजेशन, अवेकनिंग, एनलाइटमेंट, इन सब का तपस्या नहीं कर पाता है। एक भोगी, एक लालची कभी ये इनर तपस्या नहीं कर पाएगा। वो हमेशा सांसारिक तपस्या करेगा। ये पाना है, वो पाना है, इतना ज़मीन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, वो लड़की, वो लड़का, इतने बच्चे, इतना नेम फेम, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, गाड़ी मोटर, पता नहीं क्या क्या। ठीक है ना? तो ऐसा ही है। अंदर की तपस्या सिर्फ वही कर पाता है जिसका बाहर से काम खत्म हो गया हो, बाहर से कोटा पूरा हो गया हो, कुछ पाने जैसा इम्पोर्टेंट बचा ही नहीं। ना कोई पैसा धन दौलत चाहिए, ना कोई लड़का लड़की चाहिए, ना शादी, ना बच्चे, ना कुछ नहीं। जो भी बाहर से पूरा हो जाता है ना, खत्म हो गया उसका, आई एम डन विद संसारा, सिर्फ वही अब आता है अंदर का तपस्या जानने। लेकिन जिसको बाहर का चीज़ पाना हो ना, सांसारिक चीज़ पाना हो, उसको अगर तुम बोलोगे ना भाई अपने आप को जानो, मुक्ति को जानो, मोक्ष जानो, रियलाइजेशन, अवेकनिंग जानो, गौतम बुद्ध जो जानते थे वो जानो तुम, हाँ, कहेगा है हटाओ, फालतू है, इतना टाइम किसके पास है, हमको हाउ पेपर साइन करवाना है, ऊ पेपर साइन करवाना है, मेरा इतने का नुकसान हो रहा है, वो ज़मीन पे साइन करवाना, पता नहीं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? सांसारिक चीज़ इतना इम्पोर्टेंट पड़ा हुआ है ना कि उनको लेके डर है कि अगर वो चीज़ नहीं मिला तो, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो अब ध्यान फंस गया ना वहाँ पे, तो उसी में रहेगा वो। कैसे वो इनर तपस्या करे तुम ही बताओ? ठीक है ना? तो ऐसों को थोड़ा समय लगेगा, उनको अभी थोड़ा समय है, वो थक जाएंगे जब बाहरी चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से, तो वो भी यहीं आएंगे। ठीक है ना? तो आप अगर पूछ रहे हो तपस्या क्या है, तपस्या कैसे की जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान अंदर आ गया है। बस इसको चिंगारी से दिया की तरह जलाओ, दिया से मसाल की तरह जलाओ, मसाल से ज्वालामुखी बना दो इसको, लेकिन इसको कम मत होने देना। ठीक है ना? बस इतना सा है तपश्चर्या। तपस्या करने का सबसे सही जगह कौन सा है? तपस्या करने का सबसे सही जगह है उन लोगों के बीच में जाना जो ऑलरेडी तपस्या कर रहे हों। संगत ही सबसे बड़ा साथी होता है एक तरह से। हाँ, 10th का एग्ज़ाम पास करना है तो 10th का एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके साथ रहो। जॉब का इंटरव्यू क्लियर करना हो तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रहो। जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है उस ग्रुप में रहें। जो जिस फील्ड में है, अच्छा है कि वो उसी ग्रुप के साथ रहे, तभी उसका काम आराम से होगा। है ना? ऐसा सेम चीज़ अगर तपस्या कर रहे हो, सच्चाई जान रहे हो, सच जान रहे हो, मुक्ति जान रहे हो, तो सबसे अच्छा रहेगा कि तुम इन्हीं लोगों के ग्रुप में रहो। सांसारिक लोगों में मत रहो, शहर में लोगों के बीच में न रहो। चल जाओ कहीं, आश्रम चल जाओ, ब्रह्मचारी लोग के पास चल जाओ, सन्यासी लोग के पास चल जाओ। जो भी इस फील्ड में हैं, जो भी इस चीज़ में अपना ध्यान लगाए हुए हैं, अच्छा रहेगा तुम उनके पास चल जाओ। ठीक है ना?
एक माचिस का तिल्ली जलेगा तो इतना सा आग करेगा, 2 माचिस का तिल्ली अगर ला दो तो अब आग बढ़ जाएगा, 10 माचिस का तिल्ली ला दो तो आग और बढ़ जाएगा। पूरा का पूरा मैच बॉक्स ऐसे लगा के जला दो तो आग बहुत तेज हो जाएगा, है ना। एक माचिस की तिल्ली आप हो, बाकी का माचिस का तिल्ली वो लोग हैं जो आपका संगत हैं, तो उनके साथ रहोगे तो आपका मसाल अपने आप बहुत तेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तपस्या करना है तो ऐसे ग्रुप में जाओ, चाहे जितना समय लगे वो देखा जाएगा, लेकिन अगर सीरियस हो तो उन ग्रुप में चले जाओ। जब आप अंदरूनी तपस्या करना शुरू करोगे ना तो मन बहुत बेचैन होने लगेगा, दिमाग बार बार इधर उधर जाएगा, ये लक्षण है। तो जब से भी आप तपस्या करना, एक बार शुरू करो तो करना शुरू कर देना, उसको बीच में ख़त्म नहीं करना। तपस्या का फल पाने का सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि ये बीज की तरह है। एक बार बीज को बो दिए अगर ज़मीन में, मट्टी में, तो उसको बार बार निकालो नहीं। एक बार बीज को बो दिए अगर मट्टी में तो उसका देखभाल करो, उसको पानी दो, उसको धूप दिखाओ, कीड़े मकोड़ों से बचाओ, है ना। कीड़े मकोड़े सांसारिक लोग हैं, जैसे ही बीज होता नहीं है ना, थोड़ा सा निकलता नहीं है, आ जाते हैं सब खाने के लिए। तो आपको कुछ समय के लिए इस पौधे को, इस बीज को बचाना पड़ेगा। कुछ समय के लिए इसको बचाओगे, इसका देखभाल करोगे, वो पौधा बन जाएगा, है ना। बड़ा होना शुरू हो जाएगा, एक दिन पेड़ बन जाएगा और एक दिन फल दे देगा। लेकिन शुरुआत में आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, उस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो तपस्या करने का ये कंडीशन है। आप एक बार तपस्या करना शुरू किए तो लगातार करते रहना जब तक मिल ना जाए। मैं बहुत सारे लोगों को देखा, आश्रम में भी देखा और ऐसे भी। जब आश्रम में जाते हैं वो लोग ना एकदम सीरियस हो जाते हैं, खाना कम खाने लगते हैं, ज़मीन पे एकदम बिना कुछ बिछाए पूरा कॉपी करने लगते हैं। मेमोरी पढ़ा हुआ है, ब्रह्मचारी सन्यासी लोग इस तरह से रहते हैं, योगी इस तरह से रहते हैं। मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी ज़मीन पे सोऊंगा, सब का सब करेंगे वो, लेकिन फोकस को नहीं रखेंगे एक जगह पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वही नहीं करते हैं, बाकी का सारा ढोंग करते हैं ये लोग, कॉपी करते हैं सारा का सारा। ये सारी की सारी चीज़ें तो एक्स्ट्रा हैं, ना करो तब भी चलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फोकस। वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं रखो, वहीं रखो। नहीं चाहिए कुछ, नहीं चाहिए कुछ, मुझे जानना है, जानना है, जानना है। क्या है ये शरीर, मैं क्या हूँ, क्या हूँ, हुआ मैं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। लोग यही नहीं करते हैं, बाकी सारा नाटक करते हैं। तो एक बार तपस्या शुरू किए तो छोड़ना नहीं, लगातार लगे रहना जब तक जो तुमको जानना है, जो तुमको पाना है वो मिल ना जाए, ठीक है ना मेरे भाई। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। नमस्कारम।